इंपॉर्टेंट काम और एक होता है अर्जेंट काम। तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है ना तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अर्जेंट है तो ही आप आज उसको करोगे। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा है और उसकी डेडलाइन है मान लो 10 तारीख, तो आप 10 तारीख तक तो कुछ करोगे नहीं, आराम से बैठे हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे, और प्रोक्रेस्टिनेशन किस वजह से होता है, उसको रोकने के उपाय क्या है, उसको रोकने के सॉल्यूशंस क्या है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है आप किसी भी काम को हमेशा टालने की कोशिश करते हो, यानी आप हमेशा सोचते हो कि चलो ना कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। यानी जो काम, जो आपकी डेडलाइन आपको मिली है उससे पहले ही आप करते हो, यानी तब तक आप किसी काम को करोगे नहीं। मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आप प्रेजेंटेशन को, जैसे अगर एक हफ्ते का टाइम है, आज से शुरू नहीं करोगे आप कब से शुरू करोगे? 2 दिन पहले से शुरू करोगे, यानी जो आपकी डेडलाइन है उसके 1-2 दिन पहले शुरू करोगे। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। यानी एक तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने काम को टालने की कोशिश करते हो, यानी कल पे टालने की कोशिश करते हो। इसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ग्रीक में इसे अक्रेसिया भी कहा जाता है। जो अक्रेसिया का मतलब होता है कि आप अपने काम को हमेशा कल पे डालने की कोशिश करते हो। देखो, 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है इंपॉर्टेंट काम और एक होता है अर्जेंट काम। तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अर्जेंट है तो ही आप आज उसको करोगे। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा है और उसकी डेडलाइन है मान लो 10 तारीख, तो आप 10 तारीख तक तो कुछ करोगे नहीं, आराम से बैठे रहोगे, और 9 तारीख आएगी तब आप जाकर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे। एकदम एंड के डे में आप जाकर के काम करते हो। इसको यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। अगर हम सबकी बात करें, यहाँ पर एक स्टूडेंट से लेकर के एक 30, 40, 50 ईयर्स तक के एक इंसान की हम सबकी यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हर एक इंसान करता है। एक स्कूल में जाते हुए बच्चे को लगता है कि मैं होमवर्क कल करूंगा, परसों करूंगा, वो अपने होमवर्क को टालने की कोशिश करता है। फिर कॉलेज में जो बच्चे होते हैं वो अपने काम को अगेन यहाँ पे टालने की कोशिश करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि चलो ना कल कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये वो फलाना ढिमकाना। यानी कुल मिला के आप हमेशा ट्राई करते हो कि अपने काम को टाला जाए। दैट इज व्हाट द प्रोक्रेस्टिनेशन। हर एक इंसान यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है। हर किसी को लगता है कि काम क्या है, कल किया जाएगा, कल हो सकता है ना, ऐसे वैसे। इस तरह से आप अपने काम को हमेशा कल पे डालने की कोशिश करते हो। हमने प्रोक्रेस्टिनेशन तो यहाँ पे मोटे मोटे लेवल पे समझ लिया क्या होता है। अब पॉइंट ये आता है कि क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते, यानी हम अपना काम टाइम पे क्यों नहीं कर पाते, या फिर क्यों नहीं करना चाहते। क्यों हमारे ब्रेन में ऐसी चीजें रिलीज होती है जो कहते हैं कि नहीं नहीं यार कल करते। यानी काम करते टाइम पे तो हम हमेशा कहेंगे कि कल करते, यानी काम को कल पे डालते, बट आप जो प्लेजरेबल चीजें, जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, उन चीजों को कभी कल पे नहीं डालते। ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन के अंदर ना 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है लिम्बिक सिस्टम और दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ना, जो आपके काम को लंबे पे डालने की कोशिश करता है, वो एक तरह से अनकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। यानी अनकॉन्शियस बोले तो अभी जैसे आप अगर खाली दिमाग शैतान का घर हम जो कहते हैं, तो अगर आप खाली पड़े हो तो वो कौन सी स्टेट है आपकी? काइंड ऑफ अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियसनेस मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ऐसे ही बल्ले पड़े हो, मान लो टीवी देख रहे हो, है ना, जबकि कल को या परसों आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन आपको देना है, फिर भी आप मजे से टीवी देखते रह रहे हो। क्यों आप टीवी देख रहे हो? बिकॉज लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे आपको ओवरकम कर चुका है। वो क्या कर रहा है, आपके ब्रेन को किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट करवा रहा है कि चलो कल करेंगे कल करेंगे। जो लिम्बिक सिस्टम फंक्शन है वो कह रहा है कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे, टाइम है अभी। ये सब आपको कौन बता रहा है? वो लिम्बिक सिस्टम बता रहा है। इस वजह से आपका ब्रेन क्या बोलता है, छोड़ो ना, अभी टाइम है, 2 दिन है, 4 दिन है, आराम से करेंगे। जैसे पढ़ाई की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले ही पढ़ते हैं, उससे पहले नहीं पढ़ते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो लिम्बिक सिस्टम है ना, लिम्बिक सिस्टम ने क्या किया, आपको प्लेजर्स के अंदर इंडल्ज करके रखा है। वो कह रहे थे किसमें ज्यादा मजा आ रहा है, देखो उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, टीवी देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसे। तो लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है, आपको एक तरह से ओवरकम करने की कोशिश करता है। अभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? वो भी एक आपके ब्रेन का एक फंक्शन है। वो क्या करता है, वो आपके फोरहेड के एकदम पीछे रहता है, यानी काइंड ऑफ यहाँ पे रहता है। जब आप सोचते हो ना क्या करना चाहिए, तो जहां पे टैप करते हो ना, वहां पर काइंड ऑफ आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, एक तरह से ब्रेन का प्लानर होता है। प्लानर का मतलब क्या है, जो आपके काम जो भी आपको करने हैं, तो वो सब प्लान कौन करता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि शुभम तुझे असाइनमेंट पूरा करना है, शुभम तुझे प्रेजेंटेशन करना है, बट लिम्बिक सिस्टम पीछे से क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं आराम से करेंगे, पूरा हफ्ता बड़ा है हमारे पास, आखिरी दिन है तब करेंगे। अभी इसके 2 रीजन होते हैं, ये करने के 2 रीजन। पहला तो ये कि लिम्बिक सिस्टम उसको रोक रहा है, कह रहा है कि नहीं आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वैसे। और दूसरा रीजन ये है कि आप जब एंड में जाकर के काम करते हो ना, तो आपको अलग तरह का प्लेजर मिलता है वहां पे। प्लेजर मतलब कैसा प्लेजर? ये प्लेजर क्या है कि आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि देखो मैंने इतना बड़ा काम था जो
8 दिन का मुझे टाइम दिया था, मैंने 1 दिन में कर दिया। योर ब्रेन इज ऑलवेज क्रेविंग फॉर प्लेजर्स। तो आपका ब्रेन क्या करता है, हमेशा प्लेजर्स ढूंढता रहता है। तो जब उसको प्लेजर किस में मिल रहा है, जब आप किसी एडवेंचर को करते हो तो आपको प्लेजर मिलता है, तो आपका ब्रेन वही चाहता है कि जो मेरा काम है, जैसे मान लो एक साल भर की पढ़ाई करनी, साल भर की पढ़ाई आप क्या कर रहे हो, एंड के 2 दिन में कर रहे हो। साल भर तो आपने कोई पढ़ाई की नहीं, आपको कोई मजा आया नहीं, आप एंड के 2 दिन में पढ़ रहे हो और फिर जाके एग्जाम दे रहे हो और फिर आप पास भी हो जाते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रूव क्या हो रहा है कि आपको एडवेंचर पसंद, आपकी ब्रेन को यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने कामों को हमेशा टालता रहता है और एंड के 1-2 दिन के जब रहते तब जाकर के उस काम को पूरा करता है, बिकॉज उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है और आपके ब्रेन के अंदर वो डोपामिन रिलीज होता है। वो डोपामिन क्या है, जो आपको एक खुशी का एहसास दिलाता है कि देखो यार इतना बड़ा काम था, मैंने 2 दिन में कर दिया, ऐसा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से हम यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। हमने यहाँ पे ये तो समझा प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है ये भी हमने समझा, प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कैसे किया जाए इसकी बात करते हैं। देखो ये हमने समझा प्रोक्रेस्टिनेशन सबको होता है, ऐसा नहीं कि आपको हो रहा है, मुझे हो रहा है या किसी को हो रहा है, सबको होता है। जो आपके साथ मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, इतना समझो। ऐसा नहीं है कि आप किसी अलग प्लैनेट से आए या मैं किसी अलग प्लैनेट से आया हूँ, वी ऑल आर सेम। तो हमारे सबके साथ सेम चीजें होती रहती है ना, इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, बिकॉज आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है तभी तो आप देख रहे हो। तो ऐसा मत समझो आपको हो रहा है, मुझे होता है, सबको होता है। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको, लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है, अनकॉन्शियस जगह पर काम कर रहा है। जो यानी आप अनकॉन्शियस होकर के बैठे हो, जैसे खाली दिमाग शैतान का कर, उसको कुछ नहीं करना है, खाली बैठा है, टीवी देख रहा है, कुछ जो मतलब जिसमें ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है ना वो चीजें कर रहा है, वो जिसमें मजा आ रहा है वो कर रहा है। तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, एक लाइन में बोलूं तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा। किस चीज का अवेयर, अवेयर होना पड़ेगा आपके सराउंडिंग्स के, और अवेयर होना पड़ेगा आपके काम को लेकर के। आपको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा लाइव एग्जांपल ले लो। मैं जो अभी टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे वेडनेसडे कर रहा हूँ 11 बजे और सैटरडे कर रहा हूँ 11 बजे। अगर मैं बोलूँ कि सैटरडे वीडियो अपलोड करना है ना, तो मैं फ्राइडे को शूट करता हूँ, फिर फटाफट उसको एडिट करता हूँ, फिर फटाफट अपलोड कर देता हूँ। ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अवेयर हूँ, किस बात से अवेयर हूँ कि नहीं भाई मुझे टाइम पे वीडियो अपलोड करना है। मैं क्या करूंगा, संडे को पूरी रिसर्च कर लूंगा, मंडे को वीडियो शूट कर लूंगा और ट्यूसडे को उसको एडिट करके वेडनेसडे को अपलोड कर दूंगा। तो क्या करना है, यहाँ पे अवेयर रहना है। आप ऐसा मत करो कि ऑन द स्पॉट काम कर दिया, तो इससे क्या होता है, आपका रिजल्ट भी खराब हो रहा है, राइट। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अवेयर रहना है, अवेयर रह करके अपने काम को करना है। आपको देखना है कि आने वाले टाइम में क्या चीजें करनी जरूरी है, कितना जरूरी है। आप उसको कल पे डालोगे, परसों पे डालोगे, या फिर उसको इंपॉर्टेंट वर्क करके छोड़ दोगे, अर्जेंट है तो कर लोगे, ऐसे मत करो। हर काम को अर्जेंट समझो, बिकॉज आप खुद जब एफर्ट डालोगे अपने लाइफ में, अपने लाइफ को आप खुद इंपॉर्टेंस दोगे, तब जाकर के आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते भी कि जो आलसी लोग होते हैं वो काम ढंग से कर लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपका कोई काम हो नहीं रहा तो आप उस आलसी इंसान को दो, बिकॉज वो आलसी इंसान क्या करेगा, उसको करने का आसान तरीका ढूंढ लेगा। तो वो एक तरीका है, वो डिफरेंट थिंग है ऑल टुगेदर, जिसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। प्रोक्रास्टिनेशन में और आलसीपना में, यानी एक तरह से लेजीनेस में बड़ा फर्क होता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है कि आप काम को टाल रहे हो, तो टालो मत। टालने से हो क्या रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, तो उसको ओवरकम करो। कैसे ओवरकम करोगे, तो आप सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। अवेयर होने के बाद आप समझो इस बात को कि एक एक काम करना कितना जरूरी होता है, यानी हर एक काम की यहाँ पे अहमियत को समझो, आपके लिए कितना जरूरी है वो समझो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए जरूरी क्या है कि पढ़ाई करना, ऑन टाइम उसको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो टाइम पे पढ़ाई करेगा, अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये चीज सबको लागू होती है। तो अगर एक कॉलेज में जाने वाला अडल्ट है या फिर कोई ऑफिस जा रहा है, अगर कोई फीमेल है, मेल है, सबको यहाँ पे समझने की जरूरत है। आपको अपने काम को टाइम पे करना है। इससे होगा क्या, अपने काम को टाइम पे करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बनेगी, और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने काम को करते रहने का। और एक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम किस काम में करते हैं ये भी समझना जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन हम उन्हीं कामों में करते हैं जिस काम को करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, वहीं पर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। क्या आप कभी खेलने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? क्या आप कभी टीवी देखने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? नहीं करते, बिकॉज उस काम में आपको इंटरेस्ट है। अभी इंटरेस्ट आता कहाँ से, ध्यान से समझो। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी एक बात बोली थी कि आपका जो माइंड है ना, कैसे वर्क करता है, वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चीजों की ओर ज्यादा इंक्लाइन रहता है। उसको पसंद है, नेगेटिव चीजें ही ज्यादा पसंद होती है। जहां पर प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो उन कामों में आप इंटरेस्ट नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट किस में होता है, जो आपको डिक्लाइन कर रहा है, जो आपको रिड्यूस कर रहा है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहा है और जो आपको आलसी बना रहा है, उन्हीं कामों में आपका इंटरेस्ट होता है। आपका यानी सबका इंटरेस्ट होता है ना। तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, हमेशा प्रोडक्टिव रहना है, आपको हमेशा अवेयर रहना है। अवेयर रहने की वजह से आप काम ज्यादा कर पाओगे, काम कर पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगे, स्किल्स बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, और अर्निंग बढ़ेगी तो आपको और भी मोटिवेशन आएगा आपके काम को करने के लिए। जिस चीज में आपका बेनिफिट है या फिर जिस चीज में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, उससे आपके ब्रेन को कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ अपना प्लेजर चाहिए। प्लेजर किस में मिलता है, प्लेजर मोर और लेस फालतू की चीजों में मिलता है। जैसे कि ज्यादा सोने में प्लेजर मिलता है, एक्सरसाइज ना करने में प्लेजर मिलता है, पड़े रहने में प्लेजर मिलता है, फिर टीवी देखने में प्लेजर मिलता है,
और बहुत सारी चीज़ें है ना जो करने में प्लेजर मिलता है, तो आपका ब्रेन उसी तरह से ऑपरेट करता है। वो चाहता है मुझे प्लेजर मिले, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है उससे उसको कोई लेना देना है। कॉन्सिक्वेंस कौन यहाँ पे झेलता है? आप झेल रहे हो, मैं झेल रहा हूँ। समझ में आया? आपका पूरा जो आप जिसको मैं बोलते हो ना, उस मैं को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। जबकि मजे कौन ले रहा है? आपका ब्रेन मजे ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कॉन्सिक्वेंस पता है ही नहीं कि उसका दुष्परिणाम क्या होने वाले। अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देगा। ये चीज ब्रेन को पता नहीं है, इसलिए वो अपने लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है। अगर उसको पता चल जाएगा तो वो उस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। तो पता लगने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है? अवेयर होना है। आपको ब्रेन को बताना है कि देख भाई ऐसा नहीं है, आपको टाइम पे काम करना है, टाइम पे करना पड़ेगा, टाइम पे करना जरूरी है। जितना टाइम पे आप अपना काम करोगे उतना टाइम पे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर आपके ब्रेन को और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अगर प्रैक्टिस करते हो अपनी लाइफ में तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। आई होप हमने जो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर कुछ बातें करी आपको समझी। कोई डाउट्स अगर आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। कोई टॉपिक्स जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।